हेलो। सेकंड ईयर। देखो, लास्ट क्लास में मैंने मसल्स की बात की थी, ठीक है। और मसल्स में मसल फाइबर पढ़ा था आपने, ठीक है। अभी देखो, सिंगल मसल्स की जो जो फाइबर्स हैं उसकी एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि मायोफिब्रिल्स होते हैं मसल्स। मायोफिब्रिल्स का मतलब ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर्स। अब सिंगल मसल्स फाइबर जो हैं उनकी हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है। एक्चुअली में वो दिखने में होता कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल मसल्स फाइबर्स, ठीक है। सिंगल मसल फाइबर है, वो दिखने में कैसा होता है। देखो, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, ध्यान देखना, मैं सिंगल जो मसल्स फाइबर है उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मैंने आपको भेजा भी आज नोट्स में सुबह। ये एक सिंगल मसल फाइबर है, और इस सिंगल मसल जो फाइबर है इसकी आउटर जो मोस्ट जो लेयर है ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। और इस मसल्स फाइबर में एक डीप ग्रू होता है, ठीक है। देखो, ये वाला ऐसे एक डीप ग्रू प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं टी ट्यूब। टी टाइप की स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोला जाए, ये जो डीप ग्रू है इसको बोलते हैं टी ट्यूब। तो ये वाला, ठीक है, ये जो डीप ग्रू है इसको बोलते हैं टी ट्यूब, ठीक है। चलो, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं अपन ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल्स में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें जो सिंगल मसल फाइबर है इसके अंदर आपका एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ बॉक्स, और बॉक्स में क्या है, कैल्शियम। इसलिए इसमें क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके अंदर आपके क्या सिचुएटेड होंगे भाई, आपके इसके अंदर जो स्टोरेज होते हैं वो कैल्शियम स्टोर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जैसे कैल्शियम है, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम क्या है, जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन है उसमें हेल्पफुल है नहीं है, ठीक है। अब हेल्पफुल है तो जो फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, कैल्शियम को स्टोर करने का काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो कैल्शियम को स्टोर करती है मसल्स के अंदर, आप बोल सकते हो, या फिर सिंगल मसल फाइबर के अंदर बोल सकते हो, वो होती है आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। ये बात यहाँ पे ये कैल्शियम है, ठीक है। ये कैल्शियम स्टोर करके रख रहे हैं किसने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अभी देखना, यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को एक स्ट्रक्चर, ये वाली, जिसको बोलते हैं अपन मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे है मायोग्लोबिन, ठीक है। और ये मायोग्लोबिन क्या होता है, मसल फाइबर के अंदर रेड पिगमेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोरेज करना है, ऑक्सीजन जो मोलिक्यूल्स हैं उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, बाइंड करने का काम करता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, मायोग्लोबिन बोला गया है, ठीक है। जैसे अपन ब्लड में होता है ना हीमोग्लोबिन Hb, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, यहां पर प्रोटीन होती है अटैच में। ये जो सार्कोलेमा है, इस सार्कोलेमा से एक प्रोटीन अटैच होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये वाली जो है, ठीक है, अटैच में होंगी, इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन,
ठीक है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है यहाँ से आपकी निकलेंगी डिस्ट्रोफिक प्रोटीन, ये वाली जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिक प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ आपका एक मायोफिब्रिल जुड़ता है। मायोफिब्रिल का मतलब ग्रुप ऑफ फाइबर्स, यहाँ एक फाइबर जुड़ेगा। ठीक है। अब इसको बोलते हैं, ये वाला जो है इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है। ये वाला जो है वो मायोफिब्रिल्स है। और इस मायोफिब्रिल्स में आपके दो तरह के बैंड पाए जाते हैं। जैसे सिंगल मसल फाइबर है, इस सिंगल मसल फाइबर में आपके मायोफिब्रिल, ठीक है, और इस मायोफिब्रिल में आपके दो तरह के बैंड पाए जाते हैं, दो तरह के रीजन पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन, जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डार्क बैंड, इसको बोलते हैं डार्क बैंड। और ये वाली भी है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, डार्क बैंड। ठीक है। और बाकी ये जो ब्लैंक बचा हुआ है इसको बोलते हैं अपन लाइट बैंड, इसको बोलते हैं लाइट बैंड। ठीक है। और जो डार्क बैंड है उसको ए बैंड भी बोला जाता है। डार्क जो बैंड है उसको ए बैंड भी बोला जाता है। और ये जो ए बैंड है ये मिलके बना होता है आपका मायोसिन से। ठीक है। ये लास्ट में फर्दर मैं आपको बताऊंगा, एक्टिन मायोसिन एक्चुअली में प्रोटीन होती हैं। ये जो बना होता है आपका जो डार्क बैंड है वो इसको ए बैंड भी बोलते हैं और मायोसिन से मिलके बना होता है। और ये जो बैंड होता है वो कौन सा होता है, इसको बोलते हैं थिक बैंड, इसको थिक बैंड भी बोलते हैं। समझ में आया? चलो, ये वाला अभी ये जो है लाइट बैंड, इस लाइट बैंड को अपन आई बैंड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई बैंड। और आई बैंड बोलते हैं मतलब ये जो बना होता है ये बना होता है एक्टिन का, ये एक्टिन से मिलके बनाता है। और ये एक्चुअली में होता है थिन बैंड, थिन बैंड। ठीक है। तो थिन बैंड कौन सा होता है, आई बैंड होता है। आई बैंड मीन्स लाइट बैंड। अगर मैं बोलूँगी थिक बैंड कौन सा होता है, मसल जो फाइबर है उसमें थिक बैंड कौन सा होता है, तो आप बोलोगे ए बैंड। और ए बैंड मतलब डार्क बैंड। समझ में आया? चलो ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब देखना यहाँ पर कुछ फ्लूइड मिलता है इसमें थोड़ा बहुत, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है ना सेल्स में, इसमें होता है सार्कोप्लाज्म। अब देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल मसल फाइबर की स्ट्रक्चर है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है आपको देखने को। एक डीप ग्रूव मिलता है, डीप ग्रूव जिसको बोलते हैं टी ट्यूब। ठीक है। एक स्ट्रक्चर होती है पॉकेट टाइप जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करके स्टोरेज, किसका स्टोरेज करता है, कैल्शियम का स्टोरेज करता है। चलो नेक्स्ट वन, एक इसमें मायोग्लोबिन मिलता है आपको जो कि रेड पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है। स्टोरेज करने का काम करता है। चलो ठीक है। जो इसकी आउटर जो मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है मसल, सिंगल मसल फाइबर की, उसको बोलते हैं अपन सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के जस्ट अटैच में एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है। और उस मेम्ब्रेन प्रोटीन से आपका अटैच होता है डेस्ट्रोफिक प्रोटीन। और ये डेस्ट्रोफिक प्रोटीन क्या करती है, मायोफिब्रिल्स को क्या करती है, होल्ड करके रखती हैं। और ये मायोफिब्रिल्स जो है इसके अंदर आपको दो रीजन देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका डार्क बैंड, डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड। और किससे मिलके बना होता है, मायोसिन से मिलके बना होता है। और इसको थिक बैंड भी बोलते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है। एक रीजन इसके अंदर होता है ब्लैंक होता है जिसको बोलते हैं लाइट बैंड। और लाइट बैंड इज इक्वल टू आई बैंड। और आई बैंड इज इक्वल टू एक्टिन, क्योंकि एक्टिन से मिलके बना होता है। ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, थिन बैंड भी बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो ये होगी हमारी सिंगल मसल फाइबर की स्ट्रक्चर। अब सिंगल मसल फाइबर की स्ट्रक्चर तो हो गई, लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट निकालेंगे मसल्स की। जैसे अपना बॉडी है, बॉडी की स्मॉलेस्ट और फंक्शन यूनिट क्या होती है, सेल ही होती है। ठीक है। या फिर देखो बॉडी का जो है उसको
सबसे छोटा रूम कह दो, स्मॉलेस्ट रूम ऑफ द बॉडी है, स्मॉलेस्ट फंक्शन और यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है, सेल ही तो है। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे तो एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है, जो ये मसल्स की जो स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट जो है उसको बोलते हैं अपन सार्कोमियर। ठीक है, तो सार्कोमियर क्या है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड structured unit of muscles is called sarcomere। ये वाली, ठीक है। अब सार्कोमियर बोलते किसको हैं? देखो सार्कोमियर के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। देखो एक जो सार्कोमियर है, ये मैंने आपको बताया कि मसल्स फाइबर की बोल दो या फिर मसल्स की बोल दो, सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, वो प्रेजेंट कहाँ होती है, वो इस बैंड में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बैंड में प्रेजेंट होती है। जो मायोफिब्रिल्स है यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो, और वो देखने में एक्चुअली में सार्कोमियर है, देखने में एक्चुअली उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी सार्कोमियर की बात करें तो सार्कोमियर जो है, सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर है वो क्या है, मसल्स की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, देखो अब सार्कोमियर की जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है, यहाँ पे ये तो लाइन जो है, एक्चुअली में मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसकी, सार्कोमियर की, इसको बोलते हैं जेड लाइन। ये भी जेड लाइन और ये भी कौन सी लाइन, जेड लाइन। ये भी जेड लाइन होगी, ये भी जेड लाइन होगी। ठीक है, अच्छा अभी देखना, यहां से एक प्रोटीन निकल रही थी, या फिर एक बैंड भी बोल सकते हैं इसको अपन। कौन सा बैंड हो गया है, ये हो गया आई बैंड। कौन सा बैंड हो गया, आई बैंड। और आई बैंड इज इक्वल टू थिन बैंड, और थिन बैंड इज इक्वल टू एक्टिन। एक्टिन से मिलके बना होता है। चलो ठीक है, अभी कौन सा चाहिए हमें, जैसे ये आपका आई बैंड हो गया, वैसे ये भी आई बैंड हो गया, और ये भी आई बैंड हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, डार्क बैंड चाहिए। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट है डार्क बैंड, ये वाला, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन डार्क बैंड। जो भी डार्क बैंड, और डार्क बैंड इज इक्वल टू ए बैंड हो गया ना, ए बैंड, और ए बैंड इज इक्वल टू मायोसिन से लेके बनाता है, सीधी बात है। और ए बैंड इज इक्वल टू थिक बैंड, तभी मैंने बताया था। चलो ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो गैप है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो गैप है, इसको बोलते हैं अपन एच लाइन। एच लाइन या फिर एच जोन बोलते हैं, एच लाइन फिर या एच जोन। और यहां से आपका होता है सेंटर इसके, इसको बोलते हैं हम एम लाइन या फिर एम जोन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी सबसे छोटी यूनिट है किसकी, मसल्स की, जिसको बोलते हैं अपन सार्कोमियर। ठीक है, और सार्कोमियर की ये जो स्ट्रक्चर अभी जो मैंने बनाई है, ये कौन से स्टेज में, मसल्स अभी रिलैक्स है उस कंडीशन की ये है। समझ में आया क्या क्या प्रेजेंट होता है, जेड लाइन होती है। ठीक है, और जेड लाइन जो है, और फिर जेड लाइन से आपके अटैच होती है आई बैंड, और आई बैंड इज इक्वल टू थिन बैंड, और थिन बैंड इज इक्वल टू एक्टिन। चलो ठीक है, यहाँ पे आपके होता है डार्क बैंड उनके बीच में। ठीक है, और डार्क बैंड इज इक्वल टू ए बैंड, और ए बैंड इज इक्वल टू मायोसिन, और मायोसिन इज इक्वल टू थिक बैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपका जो आई बैंड है, उन आई बैंड के बीच में जो आई बैंड है, यहाँ उनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं अपन एच जोन। ठीक है, और एच जोन जो है यहाँ पे किसके बीच में है, आई बैंड के बीच का जोन है। और अगर मैं सार्कोमियर के सेंटर अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक जोन होता है जिसको बोलते हैं अपन एम जोन। समझना है, चलो ठीक है।
अब देखो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ये सबसे छोटी जो यूनिट है मसल की, इसमें क्या चेंजमेंट आते हैं देखना। एक तो इसमें क्या चेंज, जैसे मसल स्क्वीज होगी कॉन्ट्रैक्शन करेगी, आपका क्या होगा, सार्कोमेर की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो ठीक है। दूसरा, ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, ये दोनों क्या आएंगी, क्लोज आएंगी। समझ में आया? तो क्या बोल सकते हैं, जेड लाइन क्लोज। ठीक है। अब जेड लाइन जैसे ही क्लोज में आएगी, ये जो एच लाइन है, ये जो एच जोन है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ये वाली जैसे ये जेड लाइन पास में आएगी, एच जोन क्या होगा, डिसअपीयर। तो अपन बोल सकते हैं एच जोन डिसअपीयर। और जैसे एच जोन डिसअपीयर होएगा, क्या जो ए बैंड है, जो थिक बैंड है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती हैं तो जो ए बैंड है, जो थिक बैंड है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो क्या बोलते हैं अपन कि ए बैंड नॉट चेंज, ए बैंड नॉट चेंज। चलो ठीक है। ये जो आपका जो एम जोन है, ये वाली मिड जोन, इसमें कुछ फर्क आएगा? इसमें भी कुछ फर्क नहीं आएगा, ये भी इक्वल रहेगी। तो एम जोन एंड चेंज। ठीक है। तो ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कुछ चेंजमेंट आता है। उस चेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं कि जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो लेंथ है सार्कोमेर की वो डिक्रीज होगी। दूसरा, जेड लाइन क्लोज आएंगी, और जेड लाइन जैसे ही क्लोज आएंगी, यहाँ पे जो एच जोन है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ए बैंड जो है वो क्या होंगे, नॉट चेंज, क्योंकि थिक बैंड है वो कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है। चाहे मसल रिलैक्स हो, चाहे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, नहीं चेंज होंगे। चलो नेक्स्ट वन, जो एम जोन है, एम जोन भी क्या होंगे, अनचेंज होंगे। समझ में? तो ये सार्कोमेर की स्ट्रक्चर थी। और आज की क्लास, थैंक यू।